हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम इंफिनिटी चैनल। देखिए, क्वेश्चन 4 पे हम लोग विचार करते हैं। आशा है आप पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी जितना मुझसे सहायता देने के लिए मैं जितना योग्य हूँ उतना मैं दे रहा हूँ। जितना मैं समर्थ हूँ आपको हेल्प करने में मैं उतना कर रहा हूँ। आप पढ़ाई करते रहिए और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका रिजल्ट जो है नेक्स्ट ईयर अच्छा ही होगा। क्वेश्चन 4 ऑप्शनल हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था। मैंने बताया था ये बात कि आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि आप ऑप्शनल के कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं तो आप उसमें ये पाएंगे कि वाकई में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट है। तो तभी आप कर पाएंगे ना जब हार्ड तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करके रखेंगे। और बहुत सारे बुक्स वगैरह फॉलो मत करना। सिर्फ पहले एक एनसीईआरटी को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जो जो भी अदर पब्लिकेशन उसको फॉलो करो। एक तो कंप्लीट होता नहीं है और एक नहीं बहुत सारे कुछ सीखते हुए चले जाते हैं। ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। पहले आप एक से पढ़ाई कर लो। चलो क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 जितना आसान है उतना मतलब जितना ये दो लाइन एक लाइन का जो सेंटेंस में ये लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है ना, वो इतना आसान भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो है काफी थोड़ा लंबा होने वाला है। हो सकता है थोड़ा वीडियो 10 मिनट से ऊपर भी हो जाए। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। ये एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जब इसका रिक्वायरमेंट होगा तो आप खुद ही एक क्वेश्चन को करोगे। तो इसलिए मैं ये पहले से ही कर दिया है ताकि आपका समय जो है बचत हो सके। क्वेश्चन चलो पहले रीड करते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है? इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3 find other zero। कहा जा रहा है कि ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। यहाँ पे 138x लिखा हुआ है। तो ये वाला पॉलिनोमियल का हमारा दो जीरो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको और अदर जो जीरोज हैं यहाँ पे एस लगा है प्लूरल, माने आपको एक नहीं बल्कि अभी जो और बचे हुए हैं दो, वो सबको जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहले मुझे सॉल्यूशन तो लिख लेने दो। चलो अब देखते हैं कि अगर ये जो दो जीरो लिखा हुआ है तो क्या इस तुम दो जीरो को ऐसे लिख सकते हो। हमारे पास जो है एक जीरो जो है 2 + √3 हो जाएगा और दूसरा जो हमारा जीरो होगा वो 2 - √3 हो जाएगा। इसको सेपरेट हम लोग लिख सकते हैं। नई बात समझ आई तो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। अगर आपके पास इंटीजर जो है एक 2 है और एक और इंटीजर जो है आपका x का वैल्यू -2 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिखते हैं ना +-2। या आप में से बहुत सारे इस बात को समझ गए होंगे, पर बहुत सारे जो वीक स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यही यहाँ पे बात है कि एक साथ हम लोग प्लस माइनस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, 2 जीरो आप ऊपर में चाहो तो लिख लो। 2 जीरोज आर, ठीक है, ये हमारा जीरोज हो गया। अब इसको और इसको जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 इंटू 2 - √3 जो है ये हमारा क्या होगा, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो है इसका प्रोडक्ट जो है इससे आखिर कैसे वो फैक्टर हो पाएगा वो चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। पर अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल मतलब मैं इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, ये वाला तो फैक्टर होगा ही, पर इसका मैं एक दूसरा फॉर्मेट लिखने जा रहा हूँ। ये चीज मैं भी समझा रहा हूँ कि कैसे फैक्टर होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड करो। मैं अब इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा सा देखना तो। इस वाले पार्ट को
कैसे लिखा जा सकता है? एक्स, इस पार्ट को, इसको भी छोड़ ही डालो ना, पहले ये दोनों को ही समझो ना, इस वाले पार्ट को, एक्स माइनस 2 + √3, और मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ फिलहाल, और इस वाले पार्ट को जो है कैसे लिखा जा सकता है? एक्स माइनस ब्रैकेट में 2 - √3, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पे जो है कंफ्यूजन होगा कि सर आपके पास जो ये जो जीरो दिया हुआ था, तो आपने इसको ऐसे कैसे कर दिया सर? दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इट, कैन यू क्लैरिफाई इट? ओके वेट, देखो इस वाले जो है पॉलिनोमियल को समझते हैं। क्या इस वाले पॉलिनोमियल को जब आप फैक्टर करते हो, तो फैक्टर के माध्यम से, फैक्टराइजेशन के माध्यम से, जो तुम्हारा यहाँ एक्स का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू यहाँ पे -2 आ रहा है, तो ये हमारा 3 और जो 2 है ये बेसिकली जीरोज हैं। मतलब क्या? रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। मतलब अगर इस 3 को और ये -2 को अगर इस वाली इक्वेशन में पुट करते हो, तो उसके बाद ऑल ओवर जो है ये हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू -2 है, तो क्या ये दोनों को, ये x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x - 3 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? x - 3 इज इक्वल टू 0, 0 को इक्वल कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ x इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 0 है, ये चीज हम लिख सकते हैं ना। और बाद में जब x - 3 और x + 2 है, तो ये दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होते होते नीचे से ऊपर तक चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। मतलब अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो खुद यही वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जीरो दो दिया हुआ था, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जब यहाँ माइनस है और जब हम इसको क्या करेंगे, जीरो के जब हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो उसके बाद जो है हमारा ये प्लस में जो है आएगा, ये फिर वैसे ही इसका भी प्लस में ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। कोई दिक्कत है? अब जब इस दो जीरो को इस तरीके से अगर लिखा जा सकता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो आएगा, वो जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? कैसे? जैसे इसको आपने ऐसे लिखा, इसको आपने ऐसे लिखा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, तो ये वाला पार्ट भी जो है इसका फैक्टर होगा, और ये वाला पार्ट भी जो है इसका फैक्टर होगा। मतलब इससे 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 इसमें डिवाइड हो जाएगा और इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, उसके बाद भी जो इसका ये फैक्टर होगा। अगर बात नहीं समझ में आ रही है, तो मैं एक एग्जाम्पल से ऐसे समझा रहा हूँ कि जैसे अगर मान के चलो कि कोई एक नंबर जो है, आप ऐसे समझ लो कि एक नंबर मैंने यहाँ पे लिया है 243 समथिंग करके, और ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 = 8, 8 3 = 24। मतलब 24 जो है इतने सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके बने हैं, तो ये और ये सब जो है फैक्टर होगा 24 का। मतलब इससे जो है इसमें डिवाइड पॉसिबल है, आप डिवाइड कर पाओगे। तो ठीक वैसे ही जब इस सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये 24 जो है खुद जो है अपने आप से ये डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फैक्टर है, और अगर सिंगल सिंगल से हम चलेंगे तो भी इसका क्या है, ये फैक्टर है। तो यही हम बात इसमें कहना चाह रहे थे। यहाँ पे हम ये चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को भी आप इरेज ही कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम, मेरा तो ये मेन पार्ट है ना, हमको इससे चलना है। ठीक है, ओके। तो इसी वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं क्या? रुको एक, तो इस वाले पार्ट को मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसी जीरो को लिख रहा हूँ कैसे, x माइनस ब्रैकेट में 2 + √3, और ठीक है, उसके बाद इस वाले पार्ट को लिखेंगे x - 2 - √3। हो गया क्या?
मतलब ये हमारा 0 ऐसे दिया था, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या काम करते हैं कि इसको हम यहाँ से, ये हमारा कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे एक और काम कर लो कि इस वाले पार्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3, और इसमें जो हमारा होगा, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करके ऑल ओवर हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, वो जो है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर बात हो पा रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, चलो तो मैं लिख रहा हूं, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस वाले पार्ट को मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि अब इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये मैं समझाने के लिए लिखा था। सो वेट, चलो इसको इसको जो है मल्टीप्लाई हम लोग को करना है। इसको मानो ए बी सी, यहाँ पे जो सिंबल है ना सब अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए आप वो फार्मूला न लगा करके डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर फार्मूला होता है उसको न लगा करके आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहले एक्स में जो है ये सब में मल्टीप्लाई करो एक्स से, फिर 2 से सब में मल्टीप्लाई करो, फिर -3 से जो है सब में मल्टीप्लाई करो। यहाँ -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट आएगा वो चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाया है, समझाता हूँ कि कैसे होगा। इसमें से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, इसमें करोगे -2x, इससे इसमें करोगे तो प्लस रूट 3x, -2 से करो मल्टीप्लाई, तो ये -2 और x, -2x, -2 और -2 +4, -2 और +3, तो माइनस प्लस माइनस 2√3। अब -√3 से करो तो -√3 और x, -√3x, माइनस और माइनस प्लस, और ये 2√3, तो ये यहाँ पे जो हमारा 2√3 हो गया, और ये माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, और √3 9 होगा, और √9 का जो है स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें कुछ पार्ट जो है कटेगा उसको काट देना है, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो पार्ट है हमारा ये कट गया, और इसमें ये आपस में कट गया। और कुछ कट रहा है तो देख लो, अगर नहीं कट रहा है तो पूरा पार्ट को फिर लिख डालो। चलो तो ये एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे हो गया, और ये -2x, और ये -2x, ठीक है। और देखो ये वाला भी पार्ट कट रहा है, ये और ये वाला पार्ट कट गया, मतलब +√3x और -√3x क्या हमारा 0 हो जाएगा। तो x यहाँ पे -2x और यहाँ -2x, -4x हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो है +4 है और यहाँ पे -3 है, जब आप ये दोनों को सोल्व करोगे तो हमारा क्या होगा, +4 -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा +1 आया, ये जो हमारा पॉलिनोमियल आया, ये पॉलिनोमियल जो है गिवन पॉलिनोमियल का जो है फैक्टर होगा, क्योंकि जब अगर फैक्टर हो सकता है तो इसका प्रोडक्ट क्यों नहीं आखिर जो है फैक्टर होगा। वाकई, तो मतलब अगर ये पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब कि अगर हम इससे, अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवीजन जो है पॉसिबल है, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारा कोसेंट जो है वो क्या आ रहा है, और फिर कोसेंट का जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर से वहां पे फैक्टराइज करेंगे, और तब जाकर के 0 निकल करके आएगा। तो इतना सारा काम करना है, इसलिए होल्ड ऑन, मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, डिवाइड करके मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या कुछ होगा। डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब काम करते हैं, यहाँ पे एक सम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अब इससे जो है सब में मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, -4x3, यहाँ पे लिखो -4x3, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो +x², और उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इसको हम सोल्व करते हैं, ये हमारा कट करके आ जाएगा 0। अब इसमें देखो कि यहाँ पे 6 प्लस माइनस में है, और ये 6x³ हमारा माइनस में है,
और ये मेरा प्लस में, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा 2x³ और इस वाले में देख लो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो मतलब माइनस जो है 26 + x 27x² होगा। और बाकी जितने भी बचे हुए सबको लिख डालो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक में। चलो अब आगे हम लोग डिवीजन जो है का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले पार्ट में x³ है तो मतलब हमारा यहाँ पे जो है माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 नहीं है 2 लिख लो और x लिख दो। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2x³ हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अब इस वाले से और रेस्ट में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 × 2 = 8x² और इस वाले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -2x इस चीज को करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये हमारा कट गया। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, 27 और 8 ये दोनों को ऐड करोगे तो हमारा माइनस में आएगा 35x², इस वाले में प्लस कितना आएगा हमारा 140x - 35, इस तरीके से आ रहा है ना। ओके, तो मतलब ये है कि इसको हमको मेन डिवाइड करना है, ये सबसे हमको मतलब नहीं होता है। मेन हमारा पहला जो पार्ट है वो क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पे -35x है तो हमको यहाँ पे सबसे पहले -35 तो लिखना ही पड़ेगा। -35 हमने वहां पे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, जो चीज नीचे है यही वाला पार्ट पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। एनी प्रॉब्लम? नो। अब जो है देख लो यहाँ पे जो है अगर -35 में अगर +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -35 होगा ना, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। तो बस इसको इससे इससे जो है हमने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये रिजल्ट आया, कट के हमारा ऑल ओवर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, 0 तो आना भी चाहिए था, अगर 0 नहीं आता इसका मतलब है कि आपने कहीं डिवीजन में क्या किया है, मिस्टेक किया है, गलती आपकी कहीं हुई है। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को फिर से हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद जो हमारा 0 आएगा वही 0 जो है ना हमारा आंसर कहलाएगा। तो मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ इरेज और उसके बाद फिर मैं इसको दिखलाता हूँ कि कैसे जो है इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। देख लो मैंने पिछले वाले पार्ट को इरेज कर दिया, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और अब मैं इसको फैक्टर कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन से हम 0 निकालते हैं तो कैसे करेंगे, x², इस वाले पार्ट को पहले हम फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारा क्या रिजल्ट आएगा -35x² आएगा। बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं ताकि प्लस और माइनस के बाद जो है रिजल्ट हमारा -2x हो। तो यहाँ पे माइनस हम 7x कर देते हैं और यहाँ पे हमारा +5x रहेगा। जब ये दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा -2x आएगा और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -35x² आ जाएगा। 9th क्लास में पढ़ चुके हो, अभी भी मैंने फास्ट तरीके से बता दिया। अब यहाँ से कर लो कॉमन, x कॉमन करोगे तो यहाँ x - 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 अगर कॉमन करोगे तो यहाँ भी x - 7 हो जाएगा। चेक कर लो, सही है ना, चलो सही है। ओके, तो अब जो है x - 7 जो है 2 बार लिखा है, उसको कॉमन कर लेंगे, मतलब 2 के बदले 1 लिख लेंगे और ये हमारा जो है x + 5 निकल करके यहाँ x और यहाँ पे +5 है। सब पढ़ते आ रहे हो। अब हमको जब अगर हमको इसको 0 निकालना है, मतलब रूट निकालना है तो 0 को इक्वल करना पड़ेगा। पूरा 0 को इक्वल हो गया, मतलब ये वाला भी पार्ट 0 का इक्वल होगा और ये वाला भी पार्ट 0 का इक्वल होगा। तो x - 7 = 0 और x + 5 = 0। तो x = यहाँ पे हमारा 7 आ गया और यहाँ पे x = हमारा -5 हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, यही हमारा जो है क्या निकल करके आ गया, 0 निकल करके आ गया। तो अगर आपको अच्छे से और लिखना है तो आप बोलोगे कि रेस्ट जीरोज आर 7 - 5। अच्छा है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप समझ गए होंगे। कहीं भी माइनस प्लस का अगर ये डिवीजन में कहीं भी आप गलत कर देते हैं तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप करना है और तीनों स्टेप में कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस यही क्वेश्चन था, यही सोल्यूशन था। आशा है आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।